हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड एरियाज़ को कैसे मार्क करते हैं ट्रेडिंग के लिए, और स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम किस तरीके से सप्लाई और डिमांड को मार्क कर सकते हैं और उनके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। तो इंट्राडे की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 15 मिनट्स पे हमें देखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 5 मिनट्स पे देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें डेली कैंडल्स पे देखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसके हिसाब से जो अपना 75 मिनट्स जो होता है वो सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम होता है अगर हमें सप्लाई और डिमांड की मार्किंग करनी है उसके लिए। क्योंकि 75 मिनट इसलिए क्योंकि इक्वल कैंडल डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो टाइम होता है वो इक्वली बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर क्या है कि अगर हम डेली का कैंडल लेते हैं तो या तो पहली कैंडल में या फिर लास्ट वाली कैंडल में वो टाइम पूरा नहीं होता है 1 घंटे का। या तो पहले वाली कैंडल में कम रहेगा या लास्ट वाली में। तो जब हम 75 मिनट की कैंडल का यूज़ करते हैं तो उसमें जो टाइम है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, यानी कि 5 कैंडल बन जाते हैं 75 मिनट्स के हिसाब से। तो उसमें जो हमारा डेटा होता है वो बिल्कुल क्लियर हमें दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि सप्लाई डिमांड में हमें सबसे पहले तो टाइम फ्रेम जो है अपना 75 मिनट्स का रखना है। और जो हमारा जो व्यू होना चाहिए, यानी कि एक जो हमारा बायस होना चाहिए वो या तो अप ट्रेंड की तरफ होना चाहिए या डाउन ट्रेंड की तरफ होना चाहिए। अब बायस के लिए नॉर्मली जो सभी लोग कहते हैं कि डेली का हमें देखना चाहिए व्यू अगर हम इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हैं तो। लेकिन मैंने जो देखा है, मैं जो ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से वीकली में हमें क्लियर ट्रेंड का पता चलता है। डेली में हमेशा क्लियर ट्रेंड का पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए हमें जो अपना व्यू रखना है, जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है वो हमें वीकली के अंदर देखना होता है। अगर वीकली में कोई भी स्क्रिप्ट कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ डिमांड जोन ही हमें देखना होता है। डिमांड जोन हमें 75 मिनट पे मार्क करना होता है। और हमें हमारा जो बायस होता है, जो कि जो ट्रेंड जो आइडेंटिफाई करते हैं हम, वो वीकली में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम मार्किंग करते हैं अपने सब डिमांड और सप्लाई की। तो मैं अभी हाल ही का एग्जांपल लेता हूँ। अपना जो ये JSW स्टील का चार्ट है और इसमें बहुत बढ़िया मुझे ट्रेड मिला था शुक्रवार के दिन। तो इसमें क्या था ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया होता है जो सप्लाई या डिमांड के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो व्यू है वो हम देख लेते हैं वीकली में जाके। तो वीकली में अगर आप देखते हैं तो ये अप ट्रेंड में है, ये देखिए। ये जो हाई है इसके ऊपर जा रहा है और लो है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो वीकली में हमारा जो ट्रेंड है वो क्लियर है, अप ट्रेंड की तरफ है। तो हमें सिर्फ इसके अंदर डिमांड एरिया ही हमें देखना है। और डिमांड एरिया किस तरीके का हमें देखना होता है, जिसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल हो, यानी कि बड़ी कैंडल जहाँ से प्राइस मूव की हो, वो कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए। जैसे कि इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं चार्ट को। तो ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल है ये। मेरे ख्याल से इस पूरे चार्ट में अगर हम डाटा देखें यहाँ से 14 मार्च से लेके और 19 मार्च तक का, तो सबसे बड़ी कैंडल यही है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ है कि जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में है। तो होता क्या है कि जहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल हमें दिखे अप ट्रेंड के अंदर, तो उसके जस्ट पहले वाली जो कैंडल होती है, जो छोटी कैंडल होती है, कोई भी कैंडल हो सकती है यहाँ पे, डोजी या फिर नॉर्मल कैंडल भी हो सकती है। तो जो स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम कैंडल है उससे जस्ट पहले वाली कैंडल के हाई से लेके लो तक हम मार्क कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इसके थ्रू हम इसमें मार्क कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी यहाँ पे कैंडल हो सकता है, कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि रेड कैंडल होनी चाहिए या ग्रीन कैंडल या जैसे भी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो स्ट्रॉन्ग मूव आया हो वहाँ से, और दूसरी चीज़ जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें ट्रेंड है वो क्लियर अप होना चाहिए। तो उस जगह को हम मार्क कर लेते हैं। और जब प्राइस यहाँ पे पहुँचता है
तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं इस जगह पे। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स कि प्राइस किस तरीके से पहुँचेगा इस पे डिपेंड करेगा हमें ट्रेड इसमें लेना है नहीं लेना, और प्राइस पहुँचने के बाद हमें कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैं आगे बताऊँगा आपको। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, मैं इसमें सारी चीज़ बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ और कई सालों से यूज़ करता हूँ। तो क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ एक डिमांड जोन हमें सिर्फ ड्रॉ कर लेना और उसमें ट्रेड ले लेना इतना आसान नहीं होता है। अगर हमने डिमांड एरिया जो मार्क किया है वहाँ पर प्राइस किस तरीके से पहुँच रही है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मोमेंटम आ गया बहुत तेज़ और प्राइस यहाँ से 2 कैंडल में ही वापस आ जाए यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर जाने के चांस बहुत कम होते हैं, थोड़ा सा पुल बैक लेके दोबारा से ही नीचे आ जाता है। यानी कि जब भी हमें ऐसा कोई डिमांड जोन मिलता है तो उसके बाद हम ट्रेड कब करेंगे, यहाँ पे प्राइस को आने में टाइम लगना चाहिए इस एरिया के अंदर, अपने जो डिमांड जोन के अंदर प्राइस को आने में टाइम लगना चाहिए। देखिए कितना समय लगा है, जो जितना ज़्यादा अधिक टाइम लगेगा उतना ज़्यादा बेटर है। अब कितना टाइम लगना चाहिए इसका जो रेशियो है ये आप बैक टेस्ट करेंगे, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसकी कोई गिनती नहीं है कि भाई इतनी कैंडल में ही इसको आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई रूल होता नहीं है। लेकिन ये हमें ये देखना है कि एटलीस्ट मोमेंटम आया हो और तुरंत 2-3 कैंडलों में ही ना आ जाए नीचे प्राइस यहाँ पे। अच्छा खासा इसमें जैसे मान लीजिए कि कम से कम 2 दिन का तो टाइम लगना ही चाहिए इसको ऊपर, यानी कि हमारे डिमांड एरिया में पहुँचने से पहले 2 दिन का कम से कम टाइम लगना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आपने ये हमने आइडेंटिफाई किया 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2024 को ये मोमेंटम इसमें आया था, ठीक है। तो 2 और 3 कम से कम ये 2 दिन हो जाएं, उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो ये एक वैलिड एरिया हमारा होगा जहाँ से हम ट्रेड लेंगे। तो अब ये हो गया कि हमने ये मार्क कर लिया और हमें ये भी पता चल गया कि कितने टाइम बाद अगर प्राइस आता है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग ट्रेंड लाइन बना के छोटे टाइम फ्रेम पे उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है, मैं जो जिस तरीके से काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट्स या 3 मिनट्स पे जाके लोअर टाइम फ्रेम पे फिर मैं इसमें एंट्री लेता हूँ। अब मेरी जो एंट्री बनती है वो बनती है फ्रेंड्स, जैसे एक तरीका तो ये भी है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। उस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे आप कहीं एंट्री लेते हैं और पिछले वाला जो स्विंग लो होता है, जैसे यहाँ पे आपने एंट्री हो गई आपकी, पिछले वाला स्विंग लो के नीचे यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए मुझे ये तरीका ठीक लगता नहीं है। तो मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इस ट्रेंड लाइन से कोई लेन देना नहीं है। मैं यहाँ पे इस प्राइस को रीड करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे भी कर सकते हैं। 5 मिनट्स पे कर लीजिए, 5 मिनट्स पे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आने से पहले इस तरीके का मूवमेंट दे रहा है हमें, यानी कि लोअर लो बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसने लोअर लो बनाना बंद कर दिया। इसने फर्स्ट अपना इस हाई को ब्रेक करके इसने हायर हाई बना दिया और हायर लो बना दिया यहाँ पे, यानी लो है ये ऊपर बनाया है, ठीक है। अब इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं लेनी है। हमें एंट्री कहाँ लेनी है, दोबारा से मैं बना देता हूँ, यहाँ पे डिलीट हो गया है। तो ये हमारा हमने अपना जोन मार्क कर लिया है और आ जाते हैं 5 मिनट्स पे। तो जैसे कि देख रहे हैं आप इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है यहाँ पे। तो यहाँ प्राइस आने के बाद मुझे एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया चाहिए जहाँ पे प्राइस ने कम से कम 2 बार वहाँ से रिजेक्शन लिया हो और नीचे आई हो, प्राइस नीचे गिर गई हो। तो ऐसा जो कोई एरिया है वो मुझे यहाँ दिख रहा है। देखिए प्राइस यहाँ पर ध्यान सुनिए, जब एक बार पहुँच जाए, पहुँचने के बाद एटलीस्ट 2 बार रेजिस्टेंस लिया हो किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पे,
वो लेवल यहाँ कहीं भी हो सकता है, या हो सकता है ये जो पिछला लेवल है इस यहाँ पर जाके प्राइस 2 बार नीचे आए, ठीक है। और उसके बाद जब ये ब्रेक करता है तो वहाँ पे मेरी एंट्री होती है, क्योंकि यहाँ पे जब एंट्री आप करेंगे तो यहाँ पे अपना आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो जाएगा। जो लास्ट स्विंग लो होता है छोटे वाला, यहाँ कहीं आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन 10 के ब्रेक पे जो हम अपना ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो जाता है। ये देखिए यहाँ कहीं 10 ब्रेक होगा और यहाँ पर आप अगर एंट्री करते हैं तो इसमें आप फंस सकते हैं। देखिए यहाँ ब्रेक हो गया, कैंडल क्लोजिंग पे नॉर्मली लोग ट्रेड लेते हैं, मैं 10 ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेता कभी भी। तो ये जो है जैसे ये रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस गिरा, हमें ये चीज़ कब देखना है, जब अपने इस जोन के अंदर प्राइस पहुँच जाए उसके बाद। तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया इसने, ठीक है, दोबारा गया यहाँ पे, दोबारा रिजेक्शन लिया। अब यहाँ थर्ड टाइम पे भी छोटा सा रिजेक्शन लिया है, देखिए। यानी कि जब कोई भी रेजिस्टेंस 3 बार टेस्ट हो जाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे तो वो तो कंफर्म होता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस, कंफर्म तो खैर कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब उसका ब्रेकआउट होगा तो वो एक अच्छा खासा हमें मूव दे के जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखिए ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हम अपनी लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं कैंडल क्लोजिंग पे, और इस स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट जो है ये अपने नज़दीक का कोई भी एक हाई पॉइंट हो, स्विंग हाई का, यहाँ पे क्योंकि हम इंट्राडे के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमें कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना चाहिए इंट्राडे के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा डिसेंट सा अच्छा खासा 2.6 का हमें टारगेट मिल जाता है, 2.5 गुने का, यानी कि अगर 1 रुपये का हम रिस्क ले रहे हैं तो 2.5 रुपये में मिल सकता है। तो इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। ये तो मैंने एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से बहुत ही छोटे तरीके से मैं समझा दिया है, लेकिन इसको बहुत ही डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करें आप, मैं बहुत ही डिटेल वीडियो बना दूंगा इसी चीज़ के ऊपर। अब जो मैंने जो चीज़ें बता दी जल्दी जल्दी, लेकिन इसको जो आप करने बैठेंगे तो थोड़ा सा इस पर प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी आ सकती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है। जो जितनी प्रैक्टिस करता है तो वो चीज़ों की बारीकियों को समझना शुरू कर देता है। कोई भी स्ट्रैटेजी को एकदम से देख के आप उस पर नहीं कर सकते हैं, अपनी खुद की मेहनत लगानी पड़ती है हर जगह। तो लेकिन आप चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो बना दूंगा जिसमें जितनी बारीकियाँ होती हैं चीज़ की वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाता नहीं हूँ नॉर्मली। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मेरा जो खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं भी अपने शेयर करूँ एक्सपीरियंस। तो ठीक है, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि, और कमेंट करें ताकि आप जो भी कुछ कहेंगे उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा ट्रेडिंग के ऊपर, किसी भी तरीके के एनालिसिस के ऊपर, चार्ट एनालिसिस के ऊपर। फिलहाल मैंने ये सप्लाई डिमांड के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।